जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का वन ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बजट। लेकिन आखिर ये बजट पास कैसे होता है? नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दीपम एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में बजट पास कैसे होता है। तो सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में इन फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच देती है उस फॉर्म में बजट को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा प्लस राज्यसभा, पार्लियामेंट यानी दोनों में प्रेजेंट किया जाता है। जनरल डिस्कशन होता है फिर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। देन वोट ऑन अकाउंट फॉर्मली पास किया जाता है लोकसभा में। अंडरलाइन द वर्ड विदाउट वोटिंग एंड डिस्कशन, ठीक है। आफ्टर दैट डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर is approved by Lok Sabha with discussion but without voting। यहाँ पर जो डिमांड मांगी गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने उन पर अप्रूवल देते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन इसमें वोटिंग नहीं होती है। पहले डिस्कशन होगा फिर अप्रूवल देंगे बट वोटिंग नहीं होती है। Then Lok Sabha refers the demand for grants by various ministries to be analyzed by the relevant DRSCs। यानी DRSCs का मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। हर मिनिस्ट्रीज, हर अधिकांश एरियाज में DRSCs होती हैं। जब मिनिस्ट्री कोई डिमांड अपना मांगती हैं पैसों से रिलेटेड, जब बजट के टाइम पे, तो DRSCs देखती हैं, एनालाइज करती हैं कि इनको ज़रूरत है नहीं है, उस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन होता है लोकसभा में ऑन द रिपोर्ट जो वेरियस DRSCs ने जमा की हैं, ठीक है। पहले हर मिनिस्ट्रीज ने अपने अपने बता दिए कि भैया हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने चाहिए। फिर DRSCs देखती हैं कि हाँ आपको इतने चाहिए नहीं चाहिए, वो पूरा अपनी रिपोर्ट बनाती हैं। जब रिपोर्ट बन जाती हैं तो DRSCs वापस पार्लियामेंट में आती हैं और ये रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। अब सेकेंड राउंड शुरू होता है, ठीक है। अब कट मोशन मूव होता है जिसमें पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन होता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये एक मोशन मूव होता है। इसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ अबाउट 20% ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विल टेक प्लेस इंडिविजुअली आफ्टर द डिस्कशन ऑन दिस डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। यानी कि 20% इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, डिफेंस हो गया आपका, जितनी भी बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह ये सारी हो गई, इंपॉर्टेंट 20% जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली मार्क द वर्ड, इंडिविजुअली वोट ऑन डिमांड होता है, वोटिंग होती है ताकि डिमांड अप्रूव हो जाए एंड वो फिर अप्रूव हो जाता है। बचा कुचा 80% जो मिनिस्ट्रीज हैं इन सबको क्लब कर दिया जाता है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। यानी इनको मिला दिया जाता है साथ में और फॉर्मली इसको पास करते हैं विदाउट एनी वोटिंग और डिस्कशन। देन अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड इन लोकसभा और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को राज्यसभा भेजा जाता है राज्यसभा के अप्रूवल के लिए, और राज्यसभा को 14 दिन यानी 14 डेज के अंदर इसको अप्रूव करना होता है। फाइनेंस बिल पास इन लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा में फाइनेंस बिल पास होता है, सेम फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर राज्यसभा को ये फाइनेंस बिल को अप्रूव देना पड़ता है। बधाई हो, आपको बजट हुआ है यानी कांग्रेट्स, आपका बजट पास हुआ। बजट इज पास, इट इज दैट सिंपल। ये प्रोसेस इतनी सिंपल थी, कुछ नहीं, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मिनिस्ट्रीज आई, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर आई, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी अपनी, स्पीच के बाद में अलग अलग मिनिस्ट्रीज आई, अपना पैसा मांगा। DRSCs को दिया गया काम कि भैया देखो ये सब सही मांग रहे हैं कि नहीं। DRSCs ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, एंड कांग्रेस वाला आपका बजट पास हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आप इजीली समझ गए होंगे कि हाउ द बजट इज पास्ड। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ like this video, share it with your friends and subscribe to Exactize. I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examination.